थैंक यू सो मच। तो हम अपने अर्थ को कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। दिस इज आर अर्थ। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। अगर हम अर्थ को एग्जैक्टली बीच से डिवाइड कर दें तो हम इसको बोलते हैं 0 डिग्री, और इसका नाम आ जाता है हमारे पास इक्वेटर। दैट इज इक्वेटर कहाँ से पास होता है? 0 डिग्री से पास होता है। उसके बाद अगर हम अर्थ से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री अगर नीचे चले जाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 23.5 है और नीचे वाला भी 23.5 है। डिफरेंस है बस नॉर्थ एंड साउथ का। तो अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर चले जाते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस लाइन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे कंट्री इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। उसके बाद अगर हम 66.5 डिग्री साउथ या फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ चले जाते हैं तो इन दोनों जगहों के नाम है आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल रिस्पेक्टिवली। और सबसे ऊपर 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल और नीचे है हमारे पास साउथ पोल। सो होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू ऑल। बस इसका वैसे रिलेशन था इसीलिए मैंने बता दिया। बट लेट स्टार्ट अ चैप्टर दैट इज मोशंस ऑफ अर्थ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी अर्थ मेनली 2 टाइप के मोशंस करती है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। इन दोनों टर्म्स का हमारे दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम पहली बात कर लेते हैं। कोई आना चाह रहा है क्या? यस, समबडी वांट टू कम। अगली बार से इन्हें मना कर देंगे हम आने के लिए। ओके। तो पहला टर्म हमारे पास है रोटेशन एंड दूसरा है हमारे पास रेवोल्यूशन। तो रोटेशन का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमेगी, जब कभी भी हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो हम बोलेंगे अर्थ रोटेट कर रही है और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रोटेशन। लेकिन जब कभी भी हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगी तो हम बोलेंगे हमारी अर्थ रेवोल्यूट कर रही है और उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा रेवोल्यूशन। हमारी अर्थ दोनों काम करती है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है ऐसे 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 करके, और अगर हम इसको सन मान लें तो इसके चारों तरफ भी ऐसे ऐसे करके घूमती है। तो अपनी एक्सिस पे घूमना रोटेशन, सन के चारों तरफ घूमना रेवोल्यूशन। होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद जो हमें एक चीज पता करनी है, अर्थ की एक्सिस। अब अर्थ घूमती होगी तो किसी एक्सिस पे घूमती होगी, ऑफ कोर्स। तो हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, इस तरीके से नहीं है, वो थोड़ा तिरछा है, जैसा कि आप इस बने हुए डायग्राम में देख सकते हो। जो अर्थ की एक्सिस है वो हमारे पास ये है, और ये हमारे साथ ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये देखो बहुत ध्यान से मेंशन किया हुआ है। तो अर्थ सीधी ऐसे नहीं घूमेगी, अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी होकर के घूमती है। तो हम इसको बोलते हैं अर्थ की एक्सिस, और ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये पॉइंट अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66.5 with its orbital plane। कोई आपसे पूछ ले ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थ के शेप की। उसके लिए हमें पता होना चाहिए, जैसे ये सन है, यू ऑल कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज योर सन। यहां से सन की रेज निकल रही हैं। तो सन की रेज, ये एक्सिस है, आप देख सकते हो, दिस इज एक्सिस। लेकिन क्या होगा, सन की रेज केवल एक फेस पे दिखाई देंगी। हाफ ऑफ द अर्थ पे सन की रेज पड़ती हैं और हाफ ऑफ द अर्थ पे सन की रेज नहीं पड़ेंगी। 24 घंटे बाद जब ये अर्थ घूम जाएगी तो जो पार्ट डार्क था वो लाइट ब्राइट हो जाएगा, और जो पार्ट ब्राइट था वो डार्क हो जाएगा। यानी जहां रात थी वहां दिन हो जाएगा, और जहां दिन थी वहां पर रात हो जाएगी। तो जो इसको हम बोलते हैं, जो सर्कल डिवाइड करता है हमारे पास डे एंड नाइट को, उसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू ऑल। जो सर्कल डिवाइड करेगा हमारे ग्लोब को डे एंड नाइट से, हम उसको बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। टिल नाउ आई एम क्लियर? प्लीज कोई भी मुझे बता दो एक बार अनम्यूट करके, इतना क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। इतना सब आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है। जिस साइड फेस पे लाइट पड़ेगी डे, जहां नहीं पड़ेगी वहां रात। 24 घंटे बाद क्या होगा, अर्थ घूम जाएगी। घूमने से क्या होगा, जो डार्क वाला होगा वो सामने आ जाएगा, तो वो हो जाएगा डे, और बैक साइड हो जाएगी हमारे पास नाइट। तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है दैट इज, अर्थ के डे और नाइट किसकी वजह से हो रहा है?
रोटेशन की वजह से या रेवोल्यूशन की वजह से? तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमेगी, जिसकी वजह से दिन और रात होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास बता रही है हमें, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे जब आपसे वो रीजनिंग करके पूछता है कि बताओ इसके क्या ऑप्शंस होंगे। अब वो बोल रहे हैं यहां पर, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा? यस, सुरभि मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली exactly। जिस जगह डे हो रहा होगा, जैसे यहां पर देखो, अगर अर्थ घूमे ना, तो जहां पर दिन हो रहा है वहां पे दिन ही रहेगा, और जहां पर रात है वहां पर रात ही रहेगी। यानी रात कभी दिन में कन्वर्ट नहीं होगी और दिन कभी रात में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। तो वो बोल रहा है द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे और वार्मथ, जहां पर ऑफकोर्स सन होगा तो वहां पे गर्मी भी होगी, और जो दूसरी साइड होगी वो फ्रीजिंग हो जाएगी और हमेशा डार्कनेस में रहेगी। तो ये आपके पास एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि रोटेशन करना अर्थ बंद कर दे तो क्या होगा, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं दूसरे मोशन पे, रेवोल्यूशन। अब नाम से पता चल रहा है रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, तो ये अगर सन है तो इसके चारों तरफ ये अर्थ घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी और घूमती रहेगी। कब तक घूमेगी? अच्छा, कब तक नहीं, कितना टाइम लगाएगी घूमने में? तो अर्थ अपनी, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने में 24 आवर्स लगाती है, लेकिन सन के चारों तरफ घूमने में उसको लग जाते हैं पूरे के पूरे 365 डेज प्लस 6 आवर्स और लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे। अब आप बोलोगे ये 6 घंटे का क्या हिसाब किताब है? बड़ा सीधा साधा सा हिसाब किताब है, हम 365 दिन मानते हैं, लेकिन जब ये 6 घंटे को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 घंटे बन जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 डे। इसीलिए हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है दैट इज 365 डेज एंड अ हाफ 1/4 डेज, दैट इज 365 डेज और 1/4 डे और लगता है। तो ऐसे ही 4 साल बाद ये डे कंप्लीट हो जाता है। इसको वैसे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 4 साल बाद ये कंप्लीट हो जाता है और बना लेता है एक लीप ईयर, जिसके बारे में आप सब जानते हो। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं और टोटल 366 डेज होते हैं। ये सारी बेसिक्स बातें हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए और पता होंगी भी मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम यहां से देख लेते हैं कि जो सन है, मैंने अगेन कल आपको बताया था, ये सन सन के चारों तरफ अर्थ सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती है। कौन से पाथ में घूमती है? इलेप्टिकल पाथ में। हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था, तब मैंने सुरभि मैम को बताया भी था, मुझे याद है कि मैम अगर सर्कुलर आएगा तो आप सर्कुलर लिख देना, वरना जो ऑर्बिट होती है वो कैसी होती है? इलेप्टिकल होती है। अब ये इलेप्टिकल क्या होता है? ये सर्कल को थोड़ा सा पिचका दो, मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा आपको, सर्कल को थोड़ा सा पिचका दो तो अंडाकार जो शेप होती है, एक जैसी कुछ, तो ये हमारे पास एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये बात हमें पहली बार बताई थी मिस्टर केपलर ने। केपलर ने 3 लॉज दिए थे। केपलर का फर्स्ट लॉ है ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो कोई आपसे पूछ ले ये वाली बात किसने कही है, किस साइंटिस्ट ने कही है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं नाम बताता हूं आपको, साइंटिस्ट का नाम था केपलर, KEEPLAR। तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, साइंस वाले ध्यान रखें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीजन क्यों चेंज होता है। भाई देखो, सीधी सीधी सी बात है, सन की रेज पड़ेंगी, जहां पर रेज डायरेक्टली पड़ेंगी वहां होगी गर्मी, और जहां पर रेज नहीं पड़ पाएंगी वहां होगी सर्दी। जब सन अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक होगा तो गर्मी होगी या सर्दी होगी? अरे ऑफ कोर्स गर्मी होगी। सीधी सीधी सी बात है, हीटर के जितना पास बैठोगे उतना गर्म फील होगा और जितना दूर बैठोगे उतना ठंडा फील होगा। तो सन को आप एक हीटर मान लो, हीटर से आप जितना दूर होगे उतना ही आपको सर्दी लगेगी, और जितना हीटर के पास आ जाओगे उतना आपको गर्मी लगेगी। अब हमें इन 4 चीजों को समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखी हुई भी है, समझी हुई भी है। 4 डेट्स पहले आप याद कर लो, किसी का बर्थडे अगर इधर के आसपास आता हो तो प्लीज याद कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली हम बात करते हैं 21 जून, कुछ दिन पहले निकल गई। उसके बाद हम बात करेंगे 23 सितंबर, उसके बाद बात करेंगे 22 दिसंबर, और फिर हम बात करेंगे 21 मार्च की। ये 4 दिन 4 चीजें होती हैं अलग अलग। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है।
21 जून को क्या होता है, फिर 23 सितंबर को क्या होता है, फिर 22 दिसंबर को क्या होगा, और 21 मार्च को क्या होगा। पहले हम इनके सिर्फ नाम समझेंगे, फिर समझेंगे एग्जैक्टली इनमें होता क्या है। तो आपको सबसे पहले याद करने की ट्रिक्स बता दूं। देखो दिसंबर में क्या होता है, हमारे यहाँ ठंडियां होती हैं, ठंड पड़ती है, तो विंटर सोलिस्टिक। जून में कैसा होता है, गर्मी होती है, दैट इज समर सोलिस्टिक। अब सितंबर में कुछ नहीं होता है, तो हम इसको बोलेंगे इक्विनॉक्स। और मार्च में भी ना ठंडी ना गर्मी, तो इसको भी बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। ये बातें क्लियर हो गई या नहीं हो गई? चार डेट्स, चारों चीजें। जून में गर्मी तो समर सोलिस्टिक, दिसंबर में सर्दी तो विंटर सोलिस्टिक्स, बाकी दोनों इक्विनॉक्स। अब समझ लेते हैं ये है क्या चीज। सबसे पहले हम बात करते हैं समर सोलिस्टिक की। अब समर सोलिस्टिक क्या होता है? आपको पता है अर्थ सीधी नहीं है, जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। 21 ऑफ जून को क्या होगा? 21 जून को जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली इस पे पड़ेंगी, अर्थ में पड़ेंगी, तो जो ये डे होगा ये लॉन्गेस्ट डे होगा, और यहां पर जो नाइट होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। डायग्रामेटिकली समझा देता हूं आप लोगों को। 21 ऑफ जून को सन की रेज डायरेक्टली यहां पर पड़ेंगी, नॉर्थ पोल पे पड़ेंगी। देखो ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, तो नॉर्थ पोल पे क्या होगा, डे होगा। और साउथ पोल पर देखो, साउथ पोल ये आ रहा है, तो यहां पर ये नाइट का पोर्शन आ रहा है और ये डे का पोर्शन आ रहा है। तो नॉर्थ पोल पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे, यानी दिन बड़ा होगा, एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और रात छोटी होगी। कब? 21 जून को। 21 जून गर्मी, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। लेकिन ये सारा काम होगा नॉर्थ पोल पर। लेकिन अगर हम बात करें साउथ पोल की, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी और लॉन्गेस्ट डे होगा। क्योंकि यहां पर ज्यादातर रात का सीन आ रहा है, ज्यादा टाइम रात में बीतेगा और कम टाइम दिन में बीतेगा। तो ये हमारे पास 21 जून को क्या कहानी होगी, यहां पर लिखी हुई है हमारी कहानी, हम कहानी पढ़ लेते हैं। 21 जून को हमारे पास लॉन्गेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी, वो भी कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। बट अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो कंडीशन आर रिवर्स्ड, कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं समर सोलेस्टिक। अब इसका जस्ट उल्टा होगा विंटर सोलेस्टिक। विंटर सोलेस्टिक में क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, अगेन मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ना समझ में आए पूछ लेना। अब हम बात कर लेते हैं विंटर सोलेस्टिक की। तो क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो अब आप यहां पर देखो, कौन सा रबड़ का है भाई, कौन सा पार्ट जो है वो ज्यादा डे फोकस कर रहा है, सदर्न पार्ट में डे हो रहा है और नॉर्दर्न पार्ट में नाइट हो रही है, जस्ट बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन टेढ़ा है। देख सकते हो आप इस डायग्राम में, सदर्न पार्ट में डे हो रहा है, तो यहां पर साउथ में कैसा होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। और नॉर्थ में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट। तो ये हो गया हमारे पास विंटर सोलेस्टिक। होप ये दोनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ये इसका उल्टा होगा यहाँ पर। और इन दोनों डेज की बात करें, तो यहाँ पर जो सन के साथ में फेस होगा वो ऑटम होगा, और जो ऑपोजिट साइड नॉर्थ पोल होगा वहां स्प्रिंग होगा, और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल होगा वहां पर ऑटम होगा, और साउथ पोल में स्प्रिंग होगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ की बात यह है, जो डे एंड नाइट होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 12 आवर्स नाइट एंड 12 आवर्स डे। इसीलिए हमारा नाम होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीजन्स। सीजन्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, समर सोलिस्टिक क्या होता है, विंटर सोलिस्टिक क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स का मतलब एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, कब कब आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, दिस मच क्या, दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर राउंड पे। पहला तो हम सीधा देखते हैं सीटेट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने। तो ये क्वेश्चन हमें बताएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ महीनों बाद जुड़े हैं, उनके लिए क्वेश्चन है ये। पूजा मैम, आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है, सीजन्स अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बोलता है सीजन क्यों अकर होते हैं, तो उसका रीजन हमें बताना है। तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। एक्सिस ऑफ अर्थ मेक्स एन एंगल 66.5 विद ऑर्बिटल प्लेन, बात तो सही है।
Tropic of Cancer receives direct rays from the sun falling vertically at 23.5 degree. Revolution of Earth and the axis of inclination in the same direction, या circle of illumination. Please, Pooja ma'am, all yours. क्या पूजा मैम हमारे साथ हैं? लेट मी चेक. अच्छा, पूजा मैम है हमारे साथ. हाँ जी मैम, बताइए मैम, आंसर प्लीज. सीजन्स किस सीजन से होते हैं? ओके सुरभि मैम, यू कैन ट्राई. ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है थर्ड वन. सीधी सीधी सी बात है. अब मैं देखो आपको एक एक ऑप्शन क्लियर कर देता हूं. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से डे और नाइट होता है, मैंने आपको अभी बताया है. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से सीजन में बता ही चुका हूं आपको. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर ज्यादा सन रेज लेगा, जो कि सीधा पड़ेंगी, तो यहां पर समर होगा, यानी गर्मी ज्यादा होगी. और एक्सिस ऑफ रोटेशन का 66.5 के साथ कोई रिलेशन है नहीं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ विद एन इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एंगल एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन. एक और क्वेश्चन जो हमारे पास डायरेक्टली सीटेड में पूछा गया है, वो हमारे पास ये है. द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ अकर्स बिकॉज. हु विल ट्राई? ज्योति मैम, यू कैन ट्राई. आई थिंक ज्योति मैम आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी हुई हैं, तो ज्योति मैम हमें इसका आंसर बताएंगी. दो द चेंज ऑफ सीजन की बात करते हैं, वो किस वजह से होता है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कांस्टेंट. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट. कुछ बातें तो सीधी सीधी फॉल्स हैं इसमें. कौन, किसने बताया मैम? सुरभि मैम कह रही है द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड. अब सीजन इसीलिए चेंज होंगे क्योंकि हमारे पास क्या होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो कैसी है? टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन. अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो क्या होता? यहां पर गर्मी ही पड़ती रहती है, यहां पर सर्दी पड़ती रहती. मैम गलत आंसर बता रहे हो आप. यस मैम. यस, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? यस, एनीबडी? यस, अंजलि मैम. बिल्कुल एग्जैक्टली. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कांस्टेंट. मैंने कहा था हीटर के आप जितना पास जाओगे उतना गर्मी होगी, हीटर से जितना दूर हो जाओगे उतनी सर्दी होगी. दैट मीन्स जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता रहता है, सीजन्स बदलते रहते हैं. कोई बात नहीं. अगेन हमारे पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस भर भर के आए हुए हैं हमारे पास. हमारे पास ये क्वेश्चन है, आई गेस इसका आंसर देने के लिए कृति मैम आप बताएंगी. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज. बिल्कुल करेक्ट है. जया मैम, डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन. सीधी सीधी रेज इक्वेटर पे कब पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, 21 जून. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन. क्रिसमस कहां सेलिब्रेट? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर. ऐसा कब होगा कि क्रिसमस सेलिब्रेटेड हो समर में? इंडिया में, जापान में या ऑस्ट्रेलिया में? इसके लिए आपको ग्लोब वाला चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा, जो हमने स्किप कर दिया है. तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूं. जब हम आपको ग्लोब पढ़ा देंगे सेकंड चैप्टर, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. वो, हाँ वैसे हमें जनरल नॉलेज से हमें पता है एग्जैक्टली, क्योंकि दिसंबर में हमारे यहाँ तो सर्दियां होती हैं, जापान में भी सर्दी होंगी, तो ऑस्ट्रेलिया ही होना चाहिए. बट लेकिन स्टिल जब हम ग्लोब पढ़ लेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा. साइकिल ऑफ द सीजन कॉज्ड ड्यू टू. सीजन किस वजह से होते हैं? रोटेशन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से? एग्जैक्टली रेवोल्यूशन की वजह से. अब लीप ईयर्स में ये तो क्वेश्चन बेकार है, ये मैं बताऊंगा. 365 डेज. द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज. डेली मोशन जो अर्थ. यस, द डेली मोशन ऑफ अर्थ इज अ लीप. ओ सो सॉरी, लीप ईयर का पूछा है, तो ये 66 होगा. करेक्ट. 366 नंबर ऑफ डेज. ओके, डेली मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड rotation. The earth travels around the sun in dash orbit. Yes, I want the answer. कैसी ऑर्बिट होती है सन? यस, इलिप्टिकल. परफेक्ट आंसर अंजलि मैम.
द सनराइज फॉल्स वर्टिकली ऑन डैश ऑफ ऑन 21 जून। देखो ऊपर से आंसर भी मिल जाएगा 21 जून को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या केप्रिकॉन पे? अभी देख लेते हैं, हमारे पास सब चीजें हैं। ये रहा 21 जून। ये सन की रेज डायरेक्टली कहां पड़ेंगी? यस। उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, डे आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन। सीधी सीधी सी बात है, दिन छोटे कब होंगे? सर्दियों में, गर्मियों में? दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा इन विंटर सीजन। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सो दिस इज